उपासक को कभी भी अपनी साधना में निराशा, विषाद, उदासी और असमर्थता को स्थान नहीं देना चाहिए। ये दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि इसी जन्म में मुझे ध्येय की प्राप्ति होगी। हमारे ध्येय प्रिया प्रीतम है, इस जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की निश्चित प्राप्ति होगी। ये दृढ़ मन में बैठा लेना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो निराशा आती है, उदासी आती है, असमर्थता देखते हैं, ये सत्य है। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो निराशा ही लगती है। कहाँ सच्चिदानंदमय परम पवित्र प्रभु और कहाँ मैं अपवित्र शरीरधारी, अपवित्र विचारों वाला, अपवित्र क्रियाओं वाला। तो निराशा लगती है कि भला मुझे प्रभु कैसे प्राप्त होंगे। इस बात पर विषाद होता है कि फिर तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अब अपने में असमर्थता दिखाई देती है कि ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि उनको प्राप्त कर सके। लेकिन जब प्रभु की तरफ देखते हैं तो उनकी कृपा से बड़े बड़े पतितों को भगवत प्राप्ति हो गई। तो हमें लगता है कि हमें अपनी तरफ देखना ही नहीं चाहिए, हमें प्रभु की तरफ देखना चाहिए। प्रभु की तरफ देखने से निराशा नहीं होती, मन उदास नहीं होता। उनका स्वभाव, उनका प्रभाव जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, जो संतों से सुना, कि कृपा समुद्र है। एक बार जिससे स्वीकार कर लेते हैं उसके दोष नहीं देखते, उसका बेड़ा पार ही कर देते हैं। तो हमें निराश, उदास, असमर्थ होने पर भी अपनी तरफ देखते हैं तो ये है अपनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उनकी कृपा की तरफ जब देखते हैं तो ये सहज है। हमारी स्वामिनी जो सहज, कृपालु, उदार, दयालुता की मूर्ति है। हम जैसे भी हैं उनकी शरण में हैं और उन्होंने शरण में स्वीकार किया है तो इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। मन में कभी ऐसी कल्पना ना आने दे कि मेरे में ऐसे दोष हैं तो मेरा जीवन निष्फल हो जाएगा। नहीं, दोष युक्त हम भगवान की शरण में हैं। जन अवगुण प्रभुमान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारा दोष हमारे प्रभु नहीं देखेंगे। वो अगर दोष की तरफ देखे तो कोई भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। वो अपनी शरणागति की तरफ देखते हैं कि ये हमारी शरण में है, बस इसी से वो कल्याण कर देते हैं, मंगल कर देते हैं। मुझे ये निश्चय रखना है कि मेरा जीवन निष्फल नहीं होगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी।